प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। बच्चों आज की इस नए वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.5 को पूरी तरह से कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो इसका पहला और दूसरा क्वेश्चन है, पहले और दूसरे क्वेश्चन में हम लोगों को इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, पीछे आपको बताया गया था कि एडजॉइंट कैसे फाइंड किया जाता है। जो भी मैट्रिक्स दी जाती है उस मैट्रिक्स का हम लोग कोफैक्टर्स लेते हैं। कोफैक्टर्स लेने के बाद उसी का ट्रांसपोज कर देते हैं, वही हमारा क्या होता था, एडजॉइंट होता था। तो आइए देखते हैं। देखिए बेटा, ये जो मैट्रिक्स ए है, अब मैट्रिक्स ए के सभी एलिमेंट्स का हम लोग कोफैक्टर्स ले रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब इसका मैट्रिक्स ए का कोफैक्टर्स लीजिए। तो यहाँ देखिए 1 का कोफैक्टर क्या होगा बेटा, A11, ये पॉजिटिव देगा, ये छूटा, बचा कितना 4, तो इसके स्थान पे यहाँ 4 रख दो। ठीक, यहाँ चलोगे तो कितना आएगा, A12, ये A11 था, ये A12 बताए थे। इसको जोड़ने के बाद, ठीक है, जो I और J रहते हैं, इसको जोड़ने के बाद अगर ऑड आता है तो साइन कौन सा लगाते हैं, माइनस का, निगेटिव साइन लगाते हैं। इवन आता है तो क्या करते हैं बेटा, पॉजिटिव साइन लेते हैं। ऑड मीन्स विषम और इवन मतलब सम। तो A12 क्या मिलेगा, निगेटिव मिलेगा, चूँकि 1 धन 2 करेंगे 3 एक ऑड नंबर है, निगेटिव देगा। तो ये छूटा मीन्स यहाँ पे कितना आ गया, ये -3। ठीक है, इसके बाद ये कितना होगा, A21, ये भी निगेटिव देगा, ये छूटा तो यहाँ पे -2। अब यहाँ करेंगे 4 के पास जाएंगे तो ये पूरा छूटा, बचा कितना 1। ये 1 का कोफैक्टर ये है, 2 का ये है, 3 का ये है, 4 का ये है। ठीक है, अब ये तो कोफैक्टर हुआ, बट इसका हमको क्या निकालना है बेटा, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू कितना आया, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, 4 - 3। जो सेकेंड रो है सेकेंड कॉलम बना दो, -2 इंटू -2 और ये 1। ठीक, तो ये हमारा हो गया एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक बेटा, अब इसी तरीके से हम लोग किसका लेंगे, इस 3x3 का। ठीक, जो ऑर्डर 3 का है। तो इसके लिए देखिए बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले सभी एलिमेंट्स का हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर्स लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इजी काम है। पहले हम लोग सबका क्या ले लेते हैं, कोफैक्टर्स ले लेते हैं। ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, ये कौन सा है, A11 मीन्स ये पॉजिटिव देगा, प्लस माइनस प्लस ऐसे चलते हैं। ऐसे भी आप एक अपना ट्रिक बना लो, या तो आप जो ये बताया गया था -1 I + J से चेक करिए। ठीक है, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा आप कर सकते हैं। तो A11 मीन्स ये छूटा, ध्यान से देखिए, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा दो। तो 3 माइनस ये कितना, इसका इसमें हो गया 0, डेट इज 3। ठीक है, अब A12 कितना होगा, A12 में बेटा ध्यान से देखिए, ये छूटेगा, तो 2 5 -2 1, तो 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे सबसे पहले, तो ये 2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस, घटाते समय लिखते हैं, और ये -10 आया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए बेटा, ये 1 2 है, तो प्लस के बाद क्या मिलता है, माइनस मिलता है, निगेटिव साइन लगा दिए। तो ये कितना आया, माइनस प्लस, 10 2 12 मीन्स -12। ठीक, ये कितना आएगा बेटा, A13 करेंगे तो ये छूटा, 2 3 -2 0, A13 ये पॉजिटिव देगा। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें करेंगे तो ये 0, इसका इसमें करेंगे -6, और माइनस घटाते समय लिखते हैं। ठीक, डेट इज़ 6। इसका कितना होगा, A21 के लिए बेटा चेक करिए, ये साइन क्या देगा, 2 1 3। ठीक है, तो ये माइनस साइन देगा। अब माइनस साइन देगा तो ये छूटा, ध्यान से देखिए, ये जिस रो जिस कॉलम में इसको छोड़ दो। तो -1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये कितना आया बेटा, -1, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, -0, डेट इज कितना 1, ये -1 बचेगा, माइनस प्लस। A22 के पास जाइए, A22 पे क्या मिलेगा बेटा, A22 पे हमको ये छूट गया, 1 2 -2 1, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो -4, और माइनस घटाते समय तो माइनस प्लस, डेट इज़ 5। ये A22 मिला। A23 क्या आएगा बेटा, A23 के लिए हम लोग क्या करेंगे,
यहाँ पहुँच गए, ये पूरा छूटा और ये छूटा, 1 -1 2 0, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, यहाँ साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव आएगा पहले से ही, तो 1 -1 2 0, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए 0, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिए, तो ये +2 हो जाएगा, लेकिन घटाते समय क्या लिखते हैं माइनस, तो ये डेट इज 2। A2 3 निकल गया बेटा। अब किसका निकालेंगे, A3 1 का, तो A3 1 क्या मिलेगा बेटा, A3 1 इक्वल टू ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये पॉजिटिव देगा, तो ये -5 ये, और ये 3 दूनी 6, तो -6, तो ये डेट इज कितना आया बेटा, ये हमारे पास आया -11। ठीक है। अब A32 में क्या मिलेगा बेटा, A32 में देखिए ध्यान से, A32 मीन्स यहाँ पहुँच गई, तो ये छूटा, ठीक, 1 का मल्टीप्लाई इसमें 5 -4, और इसके पहले कौन सा साइन लगेगा, नेगेटिव। ठीक है, ये साइन कैसा देगा, माइनस देगा, 3 2 5, इसको जोड़ेंगे, ठीक, तो 8 नंबर आया, 8 पे ये वैल्यू क्या देता है, माइनस, तो ये कितना आ गया, -1। एक और बचा है बेटा A33 देखिए क्या होगा बेटा, ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 ये और माइनस, और ये -2 देगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस, ये 5 आ गया बेटा। ठीक है, तो ये सबका हम लोग क्या निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकाल लिए बेटा। अब इसी कोफैक्टर्स का यहाँ लिख सकते हैं आप, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए कितना मिला, ध्यान से देखिए, A11 क्या आया बेटा, A11 की वैल्यू 3 -12 6, ये सभी हो गए, A11 A12 A13, इसको लिख दिए। A21 कितना है 1, A22 कितना है 5, A23 कितना है 2, A31 कितना है -11। ठीक है, और A32 कितना है, A32 -1। ठीक है, और A33 कितना है 5 है बेटा। ठीक है, ये हमारा तो एडजॉइंट आ गया, कोफैक्टर ऑफ ए, इस गिवन मैट्रिक्स का कोफैक्टर्स आ गया। अब एडजॉइंट लेना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या कर देना, जो फर्स्ट रो है इसको फर्स्ट कॉलम बना दो, मीन्स इसी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 3 -12 6, ये कितना 1 5 2, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाए, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, -11 -1 और ये 5 बेटा। ठीक है, ये रहा इसका आंसर, पहले क्वेश्चन का और दूसरे क्वेश्चन का। ठीक है बेटा, इसको नोट करिए। नाउ बच्चों देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमको क्या करना है, यहाँ वेरीफाई करना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, और कितने की इक्वल आना चाहिए, डेट ए इंटू आई। इसका डिटर्मिनेंट सबसे पहले आइए हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा बेटा, इसका डिटर्मिनेंट्स देखिए, डेट ए इक्वल टू ये कितना मिलेगा 2 3 -4 -6। ठीक बेटा, इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा ये मिलेगा हम लोगों को, डेट ए इक्वल टू 6 दूनी 12 -12। ठीक है, और ये 4 तियाई 12। ठीक है, ये -12, और माइनस घटाते समय लिखते हैं तो ये -12, तो डेट इज 0। जो इसका डिटर्मिनेंट आया वह कितना आ रहा है बेटा, वह 0 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए इसका जो डिटर्मिनेंट्स आया वह कितना आया, 0 आ रहा है। ठीक, अब देखिए हम लोग करते क्या हैं, इसका सबसे पहले एडजॉइंट लेते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बेटा अब हम लोग बहुत लॉन्ग प्रोसेस न करके, अब आपको बताया क्या गया है कि अगर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो हम लोग इसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ, ये -6 ये 2, और इनके साइन को आपस में चेंज कर देंगे। ये 3 है तो ये -3 हो गया, ये -4 था तो ये +4 हो गया। इसी ये गिवन मैट्रिक्स का ये एडजॉइंट हो गया बेटा। चलिए अब इसको वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई कैसे करेंगे, A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक बेटा, A की वैल्यू कितनी है बेटा, ये है 2 3 -4। ठीक है, और यहाँ पे कितना है बेटा -6, ये मिला, इनटू आगे कितना मिलेगा,
आगे एडजॉइंट ऑफ ए ये है, इसकी वैल्यू को रखो -6, -3, 4 एंड 2। इसका मल्टीप्लाई करना है। बताया कैसे गया था मल्टीप्लाई बेटा, फर्स्ट रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं, इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए बेटा, ये जो a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा, ध्यान से देखिए। 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -12, ठीक। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे +12, ठीक बेटा। इसके बाद 2 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया, अब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे -6 + 6, ठीक है। यहाँ देखिए -6 + 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए सेकंड रो का इसके साथ करेंगे 6 चौक 24 माइनस प्लस +24, ठीक। और इसका इसके साथ करेंगे तो ये -24, ठीक है बेटा। इसके बाद अब इसका इसके साथ करेंगे 4 तियाँ 12, 6 दूनी 12, +12 और -12, ठीक। तो a इंटू एडजॉइंट ऑफ a जो आया बेटा, ये देखिए क्या मिल रहा है आपको, ठीक। ये जो हमको मिला, यहाँ पे 0 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, यहाँ 0 मिला, ठीक है। कहने का मतलब एक नल मैट्रिक्स हमको मिल गई, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर अब इसके बाद हम लोग एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए करते हैं, अगला वेरीफाई करते हैं, तो a एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, ठीक है बेटा। अब एडजॉइंट ऑफ a को आप इस साइड करो, यहाँ देखिए -6 -3 4 एंड 2, ठीक बेटा। इसके बाद a की वैल्यू कितनी है, 2 3 -4, 2 3 -4 -6, ठीक है बेटा, ये हो गया। अब देखिए यहाँ क्या मिलता है बेटा, यहाँ हमको मिला, ये देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, फिर सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, ये -12, ये +12 आ गया, ठीक बेटा। इसके बाद ये कितना आ गया, -18, और ये कितना +18, ये 8, इसका मल्टीप्लाई इसमें 8, ये -8 आया बेटा, और इसके बाद इसका इसमें 12 और ये -12 आया बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको क्या मिला है, यहाँ पर भी देखिए, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये बेटा हमको मिला, ये 0 0 0 0, ठीक है। किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू भी यही मिली, ठीक है। अब देखिए बेटा, इक्वल टू किसके है, डेट a इंटू आई। अब डेट a कितना है बेटा, अब डेट a, अगला पार्ट इसका लेते हैं, डेट a इंटू आई लेकर चलेंगे। अब ध्यान से देखिए, डेट a इंटू आई, तो डेट a की वैल्यू कितनी है बेटा, 0 है, अभी आप निकाले ही हो। आई मीन्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 1 0 0 1, ऑर्डर 2 की, क्यों, क्योंकि ये ऑर्डर 2 में है, तो ऑर्डर 0 का मल्टीप्लाई करा दो बेटा, तो 0 0 0 0, ठीक है। सभी एलिमेंट्स क्या मिल गए, 0। तो आप देख रहे हैं इसमें भी ये नल मैट्रिक्स मिला, इसमें भी ये नल मैट्रिक्स मिला, इसकी भी वैल्यू क्या हुई, एक नल मैट्रिक्स प्राप्त हुई। तो हेंस हम क्या कह सकते हैं, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, हेंस क्या, a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल टू डेट a इंटू आई। ये सभी चीज़ हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सबकी वैल्यू क्या आई बेटा, इक्वल आई। अब जैसे ये जो था बेटा, ये हमारा जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको इसी तरीके से करना है, केवल आपको एडजॉइंट ले लेना है, उसके बाद इसका उस एडजॉइंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर एडजॉइंट पहले रखकर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है और इसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। देखेंगे सभी वैल्यू आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो ये बहुत छोटा काम करना है, ये आपके लिए छोड़ दिया जा रहा है, ठीक है, इतना नोट करिए। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 से 11 तक हमको क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो इनवर्स के लिए बेटा हम लोग फार्मूला जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डेट ए, ठीक है। तो सबसे पहले और एक चीज़ और पता होना चाहिए कि डेट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी हम लोग इनवर्स को फाइंड कर सकते हैं, ठीक बेटा।
तो ये देखिए 5 से 11 तक, तो सभी में प्रोसेस वही लगाना है। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ऑर्डर 2 का है। तो इसका सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेते हैं बेटा। डेट ए कितना मिलेगा बेटा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें करके इसको इसमें करके घटा देते हैं। तो ये कितना हुआ 6 और इसका इसमें, तो ये माइनस और ये -8, ठीक है। तो ये कितना आया माइनस माइनस प्लस 14, ठीक है। तो ये कितना हो गया 14 हो गया। अब जरा देखिए इसका एडजॉइंट क्या होगा। हम एडजॉइंट के लिए आपको बताए थे बेटा कि ऑर्डर 2 के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसके डायगोनल्स को आपस में, जो ये डायगोनल्स के एलिमेंट्स हैं इसको आपस में चेंज कर दो, 3 2। शेष एलिमेंट में आप साइन को बदल देंगे, ये माइनस है तो प्लस कर दीजिए, ये प्लस है तो माइनस कर दीजिए बेटा। ये एडजॉइंट हो गया। अब मीन्स ए इनवर्स यहाँ पे निकाला जा सकता है क्योंकि 14 नॉट इक्वल टू 0 मिला है, ठीक है। तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना हुआ बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू हम लोगों को मिल गया क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए ये है, ठीक, अपॉन डेट ए। डेट ए मीन्स 1 अपॉन डेट ए है, ठीक है। 1 अपॉन डेट ए का मतलब 1 अपॉन ये 16, डेट ए की वैल्यू एडजॉइंट बगल में है 3 2 -4 2, ठीक है। ऐसे भी छोड़ सकते हैं या 1/14 है इसमें मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो ये 3/14 हो जाएगी, 2/14 हो जाएगी, -4/14 हो जाएगी, 2/14 हो जाएगा अंदर के लिए। और जहाँ जहाँ सरल होगा उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो ना बच्चों हम लोग यही छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। तो ये रहा इसका इन्वर्स, ठीक है। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 6 हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं, ऑर्डर 2 का था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि 1 2 3 0 2 4 0 0 5। तो सबसे पहले इसका हमको क्या लेना है बेटा, डेट ए निकालिए। देखिए क्या 0 आता है, अगर डेट ए 0 आ गया तो यही इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो आइए डेट ए इक्वल टू क्या मिला बेटा, डेट ए कितना आएगा, मीन्स ये 1 2 3 0 2 4 0 0 5 बेटा। जो सबसे ज़्यादा जीरो को कंटेन करता है उसी के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन कर दो। सबसे ज़्यादा जीरो कौन कंटेन कर रहा है, C1 के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। तो डेट ए इक्वल टू कितना मिला 1, ये छूटा ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 10 -0, यहाँ 0 करेंगे तो पूरा टर्म ही 0 हो गया, प्लस बाद माइनस, ये -0 फिर प्लस, ठीक। तो ये कितना बचा, डेट ए की वैल्यू बेटा कितना आ गई 10 आ गई, ठीक। डेट ए की वैल्यू 10 नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर इनवर्स निकाला जा सकता है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके सभी एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स लेंगे। कोफैक्टर्स लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ लिख देते हैं कोफैक्टर्स ऑफ ए, कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर्स देखिए बेटा कैसे होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हम लोग कई क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिए इसका कोफैक्टर लेने के लिए अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन का हम लोग यूज करते जाएंगे, प्लस माइनस प्लस फिर माइनस प्लस माइनस फिर प्लस माइनस प्लस, ऐसे है ना। तो देखिए बेटा ये लेंगे तो ये छूटा ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें करके घटा देंगे तो 2 × 10 10 -0 डेट इज 10। तो इसका लिए तो इसका इसके स्थान पे लिखेंगे 10, इसका कोफैक्टर 1 का कोफैक्टर 10। यहाँ लिखेंगे तो ये छूटा और ये छूटा, जिस रो जिस कॉलम में वो छोड़ देंगे, ये छूट जाएगी, ये 0 5 0 4, 0 का मल्टीप्लाई 5 में 0 0 मीन्स ये 0 मिला बेटा। इसके बाद 3 के पास जाएंगे तो ये छूटा ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें, ये भी कितना मिला बेटा 0 मिला। बहुत आसान काम है। चलिए बेटा ये मिल गया। अब इसके बाद यहाँ चलिए 0 वाले का, तो ये देखिए ये छूटा ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें 5 दूनी 10, ये जिस रो जिस कॉलम में है फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो छोड़ दीजिए तो 2 3 0 5, तो ये कितना 5 दूनी 10 -0, 10 -0 करेंगे कितना आएगा 10 आएगा, बट ये प्लस के बाद क्या आता है माइनस, तो यहाँ कितना बचा -10 बचा बेटा, ठीक है। यहाँ चलेंगे 2, ये छूट गया, ठीक है, दूसरा कॉलम छूट गया दूसरा रो छूट गया, तो क्या बचा 1 3 0 5, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 5, इसका मल्टीप्लाई इसमें किए 0, तो 5 -0 डेट इज़ 5, और यहाँ क्या आया माइनस प्लस माइनस फिर ये क्या प्लस, ठीक है। प्लस मीन्स ये इसकी वैल्यू कितनी मिल गई, इसकी वैल्यू हमको 5 मिल गई, ठीक है। यहाँ चलिए बेटा, यहाँ चलेंगे तो ये छूटा ये छूटा, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका मल्टीप्लाई इसमें 0, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस, ये फिर प्लस देगा, तो ये छूटा 4 दूनी 8 2 3 6, 8 में से 6 8 में से 6 निकाल देंगे तो कितना बचा बेटा 2 बचा, ठीक है।
और फिर यहाँ चलेंगे तो ये छूट गया, ये छूट गया, 4 माइनस 0 तो 4 आएगा। और ध्यान दीजिए ये क्या है, प्लस माइनस प्लस, ये कौन सा स्थान है, माइनस वाला स्थान है, तो इसके सामने माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा। इसके बाद यहाँ पे 5 के पास पहुँचेंगे हम लोग, तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 2 माइनस 0 डेट इज 2, ये प्लस वाला स्थान। तो ये रहा हमारा एडजॉइंट, सॉरी बेटा, ये रहा हमारा कोफैक्टर्स, इसका कोफैक्टर्स हो गया। ठीक है। अब इसका एडजॉइंट ले लीजिए। एडजॉइंट लेने के लिए बेटा कुछ नहीं करना है, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बेटा क्या मिलेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ ए इसका ट्रांसपोज कर देते हैं जो ये कोफैक्टर है। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज कर दीजिए बेटा, ये क्या है 10 0 0, ये कितना -10 5 0, ठीक, ये कितना 2 -4 2। ठीक बेटा, चलिए एडजॉइंट ऑफ ए मिल गया। अब ए इनवर्स के लिए फार्मूला जानते ही हैं, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपान डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक बेटा। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ए हम निकाल लिए हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कितना आया है, यहाँ गया 10 है। ठीक, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/10। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए बेटा ये काम करेंगे हम लोग, 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ठीक बेटा, ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, या 1/10 का अंदर मल्टीप्लाई करा दो। अगर 1/10 का अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं तो ये 10 10 कैंसिल हो जाएगा 1, ये 10 10 कैंसिल हो गया -1, ये 1/5 हो जाएगा, 2 × 10, ये 1/5, ये कितना 0, ये 1/2। ठीक है, ये -2/5। ठीक है, ये कितना 0, ये कितना 0, ये 2/5। ठीक है, ये रहा हमारा इनवर्स। ठीक बेटा, ये आंसर। इसी तरीके से ऑर्डर 3 के जितने भी मैट्रिक्स रहेंगे उसका हम लोग इनवर्स क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है बेटा।